एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 10। तो स्टेटमेंट पढ़ते हैं इस क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट में क्या समझाया गया है? द डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट O। अभी कोई भी क्वाड्रिलेटरल दे रखी है ABCD और उसके डायगोनल कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं? O पर। सच डैट AO अपॉन BO इज इक्वल टू OC अपॉन OD। ठीक है, AO अपॉन BO इज इक्वल टू OC अपॉन OD। शो डैट ABCD इज अ ट्रेपीजियम। तो अगर आपको 9th क्वेश्चन याद होगा तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपको बच्चों इसका कन्वर्स 10th में प्रूव करना है। 9th में आपको क्या दे रखा था? ये ट्रेपीजियम दे रखी थी और आपने ये रिजल्ट प्रूव करना था। अब आपको ये रिजल्ट दे रखा है और आपने इसे क्या प्रूव करना है? ट्रेपीजियम प्रूव करना है। तो चलिए, गिवन में क्या दे रखा है आपके पास? ट्राइंगल ABCD दे रखी है हुज डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट O। और आपको क्या दे रखा है? AO अपॉन BO इज इक्वल टू OC अपॉन OD। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है? मैंने इसे थोड़ा सा चेंज करना है अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, जैसे मुझे इन्होंने AO अपॉन BO दे रखा था तो मैं देख रही हूँ कि AO और जो ये BO है ये ऐसी कोई ट्राइंगल नहीं बन रही है जिस ट्राइंगल में मैं AO अपॉन BO पर BPT थ्योरम लगा सकूं। इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा मोल्ड कर दिया। कैसे कर दिया? मैंने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या आ जाएगा? AO OC जो है इसके अपॉन में आ जाएगा और OB जो है वो न्यूमिनेटर में चला जाएगा। अब AO अपॉन OC BO अपॉन OD। अब चेक करते हैं कि क्या ये हमारे काम का है। तो AO अपॉन OC, ठीक है, AO अपॉन OC और BO अपॉन OD। तो हाँ, ये मुझे लग रहा है कि भाई ये मेरे काम का है, क्योंकि ये एक ही ट्रायंगल की मतलब एक ट्रायंगल की एक साइड्स की रेशो बता रहा है, तो ये ठीक है। अब देखिए, मुझे प्रूव करना है ABCD ट्रेपीजियम है। यहाँ पे एक स्टेप याद रखना, मैंने क्या किया, ये जो मुझे गिवन था, गिवन को थोड़ा सा चेंज किया मैंने, उसकी रेशो चेंज करी। सेकंड में मैं बता रही हूँ मुझे उसको ट्रेपीजियम प्रूव करना है। अब मैं यहाँ से कंस्ट्रक्शन कर रही हूँ EO पैरेलल टू AB, EO या OE पैरेलल टू AB। तो मैंने खुद इसके पैरेलल ड्रॉ किया। तो पैरेलल ड्रॉ करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? ताकि मैं BPT थ्योरम को अप्लाई कर सकूं, क्योंकि यहाँ पर मुझे कहीं भी नहीं दे रखा था कि दो साइड जो है वो पैरेलल हैं। तो यहाँ पर मैं BPT थ्योरम अप्लाई कर सकूं, इसलिए मैंने इनको पैरेलल ड्रॉ किया। अब इसके बाद जो है वो नेक्स्ट देखिए, इन ट्राइंगल ABC। तो जरा सिर्फ ABC को देखना ध्यान से, ABC। तो ABC में OE पैरेलल टू AB, अगर OE AB के पैरेलल है तो लगाइए अपनी BPT थ्योरम। क्या बनेगी? AO अपॉन OC इज इक्वल टू AO अपॉन OC इज इक्वल टू BE अपॉन EC। ठीक है, AO अपॉन OC इज इक्वल टू BE अपॉन EC कहाँ से आया? बाय BPT थ्योरम बन गई। ठीक है, इतना क्लियर हो गया होगा आपको। अब AO अपॉन OC कहाँ से मैंने निकाल दिया? BE अपॉन EC। बट मुझे गिवन में क्या दे रखा है? गिवन चलिए ढूंढिए, गिवन ये है आपके पास। गिवन में है AO अपॉन OC, तो OB अपॉन OD के इक्वल है। ठीक है, तो गिवन में क्या है? AO अपॉन OC, तो OB अपॉन OD के इक्वल है। तो अगर इन फिर इस इक्वेशन 1 और 2 को ध्यान से देखिए, तो अगर इन दोनों की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड ऑल्सो इक्वल होगी। इट्स मीन OB अपॉन OD इज इक्वल टू BE अपॉन EC। ठीक है, OB अपॉन OD इज इक्वल टू BE अपॉन EC। तो ढूंढिए कहाँ है हमारा OB और OD। OB अपॉन OD इज इक्वल टू BE अपॉन EC। तो यहाँ से मुझे नजर आ रहा है कि अगर ये इक्वल है रेशो, तो ये लाइन इसके भी क्या होगी? पैरेलल बाय कन्वर्स ऑफ BPT। तो इट्स मीन OE पैरेलल टू DC, OE पैरेलल टू DC बाय कन्वर्स ऑफ BPT। क्यों हुआ? क्योंकि इनकी रेशो क्या है? सेम। तो ये लाइन इसके पैरेलल है। तो बच्चों जरा ध्यान से सोचिए, मैंने तो जो कंस्ट्रक्शन की थी मैंने तो यही बोला था ये इसके पैरेलल है, OE पैरेलल टू AB। पर अब मैं बोल रही हूँ कि OE जो है वो DC के भी पैरेलल है। पहले तो मैंने कंस्ट्रक्शन करी OE AB के पैरेलल, अब मैंने प्रूव कर दिया OE DC के भी पैरेलल। इट्स मीन OE पैरेलल टू AB, OE पैरेलल टू OE पैरेलल टू DC। तो यहाँ से क्लियर हो गया AB पैरेलल टू DC एंड ABCD इज अ ट्रेपीजियम। अगर दो साइड्स पैरेलल हो तो हम उसे क्या बोल सकते हैं? ट्रेपीजियम।